नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी फरहान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि निफ्टी 50 में फाइनली 4 महीने का मंथ सपोर्ट को तोड़ दिया है, जहाँ से भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट मार्केट में हुई भी है, जो कि 8 अगस्त को गिरावट हुई। गिरावट क्यों हुई है इसके बारे में जानेंगे। यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। डाउ जोन्स के बारे में जानेंगे। ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन के बारे में जानेंगे। एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इंडेक्स ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। 8 अगस्त को हमने मार्केट में किस तरीके से काम किए इसके बारे में जानेंगे। जैसे मैं बताई थी कि मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, तो हम लोग को गिरावट देखने को मिली। हम लोग को कितने पॉइंट मिले हैं इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे जो अभी रसिया का और यूएस का जो मीटिंग चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। हम 11 अगस्त को किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। ये गिरावट क्यों आई है इसके रीजंस के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं हम ना यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट 180 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है, वही डाउ जोन्स 206 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है। अब जानते हैं एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईआईज ने कैश में 1932 करोड़ की बाइंग की है। वहीं एफआईआईज ने बहुत टाइम बाद बाइंग की क्योंकि रेगुलर सेलिंग कर रहा था एफआईआईज। अब जानते हैं डीआईज के बारे में। इस मंथ का पहली बाइंग है, इस मंथ की अगस्त महीने की एफआईआईज की। अब जानते हैं डीआईज के। डीआईज ने कैश में 7,723 करोड़ की बाइंग की है। अब जानते हैं इंडेक्स ऑप्शंस एंड इंडेक्स फ्यूचर्स के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1760 करोड़ की 8 अगस्त को सेलिंग की है, और इंडेक्स ऑप्शंस में 148 करोड़ की सेलिंग हुई है 8 अगस्त को। अब जानते हैं हम लोग कि हम लोग किस तरीके से काम किए हैं निफ्टी 50 में 8 अगस्त को। निफ्टी 50 में एक डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा है, तो मैं बताई थी कि डाउन ट्रेंड लाइन को ही मार्केट फॉलो करेगा, तो उस हिसाब से हम लोग 24,530 के नीचे मैं सेलिंग बताई थी। वहां से हम लोग को डाउन साइड में 200 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली, जो कि हमारा 24,340 तक देखने को मिली। वही हमने सिंसेक्स में जानते हैं। सिंसेक्स में मैं बताई थी 80,400 के नीचे सेलिंग बताई थी। वहां से हम लोग को 600 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली, जो कि 79,800 तक की सेलिंग देखने को मिली हम लोग को सिंसेक्स में। अब जानते हैं ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन के बारे में। ठीक है, इसमें देखो रसिया जो है तेल को सस्ता कर रहा है ताकि इंडिया इंपोर्ट कर सके सस्ते में, जो कि रसिया के लिए ट्रेड करता रहता है कई देश से, जैसे कि इंडिया से, चाइना से ट्रेड करता रहता है ऑयल का। और ना अभी एक मीटिंग चल रहा है जो कि रसिया का चल रहा है और यूएस का चल रहा है, तो इसमें ना तो टैरिफ कम होने के चांसेस बन रहे हैं। ये मीटिंग में अगर मीटिंग अच्छा रहेगा तो थोड़ा कम हो सकता है टैरिफ, जो कि टैरिफ कम होगा तो किस तरीके से मार्केट काम करेगा, और अगर नहीं कम होगा, अगर टैरिफ बढ़ जाता है तो मार्केट का क्या रिएक्शन होगा इसके बारे में जानेंगे। हम लोग एक गिरावट जो देखने को मिली है रुपए कमजोर होने के कारण, इंडियन मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो टैरिफ का प्रेशर बढ़ रहा है। टैरिफ का प्रेशर बढ़ रहा है जिससे रुपए वीक हो रहा है। वहाँ क्रूड ऑयल में ग्रोथ आ रही है, साथ ही साथ गोल्ड बढ़ रहा है, जिसके कारण हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि अगर क्रूड ऑयल और गोल्ड बढ़ता है तब हम लोग को ये देखने को मिलता है कि रुपए कमजोर हो रहा है। रुपए कमजोर होता है तब हमें ये देखने को मिलता है कि इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, गिरावट आती है। इंडियन मार्केट में ना एक अपसाइड की रैली देखने को मिली थी, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, साथ में हमें गिरावट भी देखने को मिली है। क्या निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा है? डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा है, मैं डाउन ट्रेंड लाइन को मार्केट
अभी फॉलो करेगा या लोगों को ट्रैप करेगा, इसके बारे में जानेंगे। और जो ट्रम्प और पुतिन के बीच जो बैठक चल रही है, मीटिंग में हो सकता है कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है, अभी पहले 25% था, अब 25% जो कि हमारा 1 अगस्त से लग गया है, अब जो फिर 25% लगा है वो भी इस मंथ लास्ट व नेक्स्ट मंथ तक लग जाएगा। और ठीक है, मगर अगर अभी समझौता हो जाता है, ठीक है, जो कोई ट्रेड डील हो जाती है, तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि टैरिफ का इम्पैक्ट उतना ना पड़े मार्केट में, क्योंकि टैरिफ 25% और टैरिफ लगाने के बाद भी मार्केट में हमें अपसाइड रैली देखने को मिली है। वो भी एक्सपायरी के दिन हमें रैली देखने को मिली है मार्केट में निफ्टी 50 के। तो हम लोग अभी अगर समझौता हो जाता है तो देखते हैं, अगर टैरिफ बढ़ता है तो हम मार्केट में किस तरीके से काम करेंगे, और अगर कम होता है तो किस तरीके से काम करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। डाउन ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। अब हम लोग 30 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। 11 अगस्त को हम लोग 24,330 जो है, जो हमारा डे लो है 8 अगस्त का, इसके नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देगा, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,300 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,250 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,200 का। 24,200 था, सपोर्ट का भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड लाइन का हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले सकता है, तो 200 के आसपास हम लोग कोशिश करेंगे कि हम प्रॉफिट बुकिंग कर लें। अगर ये डाउन ट्रेंड लाइन को भी स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ तोड़ देता है, तो हमारा फोर्थ टारगेट आएगा 24,150 का, लास्ट टारगेट आएगा 24,100 का। 24,000 तक के हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकते हैं, मगर थोड़ा मार्केट 1-2 दिन में 24,000 तक के टारगेट दिखाएगा अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन देता है। तो अगर इधर ब्रेकडाउन दे देता है 24,350 के नीचे, अगर सोमवार को क्लोजिंग दे देता है 350 के नीचे, अगर क्लोजिंग दे देता है, जैसा भी क्लोजिंग दिया इससे और नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, तो हम लोग को 800 से 1,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 में। अब जानते हैं हम लोग अपसाइड में किस तरीके से काम कर सकते हैं। अपसाइड में हम लोग 2 तरीके से काम कर सकते हैं। पहला, अगर मार्केट यहीं से बाउंस करता है, सपोर्ट लेता है, फास्ट बाइंग होती है, क्योंकि एक बार यहीं से बाइंग आई है मार्केट में। अगर फास्ट बाइंग आती है या गैप अप ओपनिंग होता है, तो हम लोग काम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसमें हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा 24,420 का, सेकेंड रेजिस्टेंस आएगा 24,500 का, थर्ड रेजिस्टेंस आएगा 24,540 का। तो हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ से बाउंस आता है। तो यहाँ से रिवर्स होता है मार्केट, तो हम लोग को अपसाइड में 3 टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, और ये 3 रेजिस्टेंस का भी काम करेंगे अपसाइड में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस को देख देख के अगर काम करेंगे, तो हम लोग इस साइड अप साइड में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों जगह से सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,400 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,350 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,300 का, फोर्थ टारगेट आएगा 24,250 का, जिसमें हम 24,400 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। अब जानते हैं हमारी फास्ट बाइंग कहाँ से देखने को मिल सकती है। 24,000 के लेवल से हम लोग, एक राउंड लेवल है 24,000 का लेवल, तो अगर 2-3 दिन में अगर आ जाता है, तो वहाँ से हम लोग को एक रिवर्सल थोड़ा देखने को मिल सकता है। उतना ज़्यादा रिवर्सल नहीं आएगा, मगर थोड़ा देखने को मिल सकता है वहाँ से भी, क्योंकि अगर ये तोड़ता है तो हम लोग को डाउन साइड में देखने को मिलेगा 800 से 1,000 पॉइंट। तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा बाउंस भी देगा मार्केट, थोड़ा अपसाइड भी जाएगा, तो उसमें हम लोग को 24,000 के लेवल से देखने को मिल सकता है, जिसमें 24,100 पहला टारगेट आएगा, 24,150 सेकेंड टारगेट आएगा, थर्ड टारगेट आएगा 24,200, फोर्थ टारगेट आएगा 24,250, लास्ट टारगेट आएगा 24,300 का, जिसमें हम लोग 24,000 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए। हम लोग एक अपसाइड में एक तरीके से और काम कर सकते हैं, जो हमारा 1 आवर्स का जो कैंडल है, 1 आवर्स के जो कैंडल बनेगा, उसके सेकंड जो 1 आवर्स का कैंडल बनेगा, अगर उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करता है फर्स्ट कैंडल
के जो हाई के ऊपर सेकेंड कैंडल क्लोजिंग करता है, तो हमें ये देखने को मिलेगा वो क्लोजिंग के ऊपर से हम बाय करेंगे तो हमें अपसाइड में ट्रेड ले सकते हैं। अब जानते हैं हम सेंसेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं। 11 अगस्त को सेंसेक्स में हम 8 अगस्त को काम किया, जो कि हमारा 80,400 के नीचे में सेलिंग बताई थी। वहाँ से हम लोग को डाउन साइड में 79,800 तक के टारगेट देखने को मिले, जो कि हमारा 600 पॉइंट सेंसेक्स में मिले हम लोग को। अब जानते हैं हम 11 अगस्त को किस तरीके से काम कर सकते हैं। 79,800 हमारा डे लो है 8 अगस्त का। इसके नीचे मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देगा, तब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 79,600 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 79,500 का, थर्ड टारगेट रहेगा 79,400 का, फोर्थ टारगेट रहेगा 79,300 का, लास्ट टारगेट रहेगा 79,200 का, जिसमें हम लोग 79,900 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड में। सेंसेक्स में हमारा पहला रेजिस्टेंस है 80,000 का, सेकंड रेजिस्टेंस है 80,200 का, थर्ड रेजिस्टेंस है 80,500 का। अगर यहाँ पर आता है कोई फास्ट बाइंग आती है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो यहाँ पर रेंज बनाने के बाद डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है, या कोई रिवर्सल कैंडल बना के डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 79,800 का, सेकेंड टारगेट आएगा 79,600 का, और थर्ड टारगेट आएगा 79,400 तक के टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। हम लोग को एक राउंड लेवल दिख रहा है जो कि 79,000 का, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेगा तो हम 79,000 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए, जिसमें फर्स्ट टारगेट आएगा 79,200 का, सेकेंड टारगेट आएगा 79,400 का, थर्ड टारगेट आएगा 79,500 का, फोर्थ टारगेट आएगा 79,600 का, लास्ट टारगेट आएगा 79,800 का। यहाँ से हम लोग को रिवर्सल देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। हम लोग सेंसेक्स में एक और स्ट्रैटेजी के साथ काम कर सकते हैं। अगर सेंसेक्स और निफ्टी में 1 आवर्स के साथ साथ अगर हम 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा उसका डे हाई डे लो को टिक करेंगे, और जिसका भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ देता है, वहाँ उस साइड हम लोग ट्रेड लेंगे, क्योंकि हम लोग को उस साइड मार्केट देखने को मिल सकता है। इस तरीके से हम काम करके स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं मार्केट में, और हमें बड़े टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल्स और 5 मिनट का जो कैंडल रूल दोनों मैच हो जाता है, तो हम लोग वेट करेंगे लंबे टारगेट के लिए। ये स्ट्रेटेजी के साथ काम कर सकते हैं हम लोग 11 अगस्त को। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 1 डे बिफोर मार्केट का प्रेडिक्शन मिल सके, आप सही तरीके से मार्केट में काम कर सके और इनकम कर सके अपना स्टॉक मार्केट से। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रहेगा, जो कि आज अपलोड होगा शाम को, जिसमें आप लोग को ये बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड हम लोग को किस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम लोग को देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, और किस म्यूचुअल फंड कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा हो सकता है, उसकी जानकारी हम किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि हम 11 अगस्त को किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ हम 12 अगस्त को किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे।